Hi guys, this side Neha Verma from IELTS Cracker. So I'm back again with another video that is based on IELTS writing task 2 synonyms. Why I have made this video guys, पहली वीडियो को बहुत सारा लव और सपोर्ट दिया आपने, so I'm back again with part 2 that is based on IELTS writing task 2 synonyms. So guys, what is the purpose of using IELTS writing task 2 synonyms? First is vocabulary. You know guys, vocabulary stands for 25% of your bands. So guys, if you are going to use IELTS writing task 2 synonyms in your writing, automatically guys you can secure 25% of your bands. Variety in the sentence structure. Obviously, अगर आप ये सारे synonyms अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर में वैरायटी आएगी, जिससे कि रेपिटेशन अवॉइड हो सकती है एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, इट विल बूस्ट योर बैंड्स इन आइल्स राइटिंग. सो नाउ आवर फर्स्ट वर्ड इज नाउ अडेज. गाइज यू नो ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है स्पेशली इन द इंट्रोडक्शन. So what kind of words we can use in our IELTS writing task 2? Presently, at present, in the recent times, these days, in this era. So these are the words, the synonyms we can use in IELTS writing task 2. But wait guys, we need to know how we can use these words. So let's have the example. In this era, we find ourselves surrounded by the various technological gadgets. So guys, this can be the introduction. अगर कोई टास्क टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है तो स्टार्टिंग में nowadays के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं in this era. Now next word is people. ये भी बहुत कॉमन वर्ड है इन आइल्स राइटिंग टास्क 2 और बहुत सारे टास्क होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड पीपल. अब बार बार पीपल तो नहीं लिख सकते हैं टास्क 2 में. सो व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 2? इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रेस, मैनकाइंड एंड लास्ट इज पॉपुलेशन. अब ये वर्ड जो गाइस लास्ट वाला है पॉपुलेशन, हम ये ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिटीजन्स. तो अगर सिटीजन्स की बात हो रही है या रेजिडेंट्स की बात हो रही है, इन दैट केस वी विल यूज दिस वर्ड. अदरवाइज गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिनोनिम्स सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं, सो एज टू अवॉइड एनी ब्लंडर. एग्जाम्पल, द ह्यूमन रेस इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर. सो आर यू गेटिंग इट गाइज हाउ टू यूज दीज सिनोनिम्स इन योर आइल्स राइटिंग टास्क 2? नेक्स्ट वर्ड इज बिलीव. ये वर्ड गाइज हम कब यूज करते हैं? इन आवर IELTS राइटिंग टास्क 2 इंट्रोडक्शन. अब ओपिनियन तो गाइज हमने इंट्रोडक्शन में देना ही होता है, बट हम बार बार बिलीव नहीं लिख सकते हैं. सो व्हाट आर द IELTS राइटिंग टास्क 2 सिनोनिम्स? एडमिट, अफर्म, कंसीड, कंसिडर, रेकन. गाइज रेकन वर्ड मैंने लिखा हुआ है, उसके आगे इनफॉर्मल वर्ड. गाइज सी, इनफॉर्मल वर्ड है तो हम इसको आइल्स राइटिंग टास्क 2 में नहीं यूज कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज आइल्स राइटिंग टास्क 2 क्या होता है? फॉर्मल. सो इन दैट केस गाइज रेकन इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड. सो नाउ लेट्स हैव द सेंटेंस सैंपल. I affirm that physical education should be the part of school curriculum. So this is the opinion I am giving over here. और यहाँ पे गाइस मैंने बिलीव को रिप्लेस करके लिखा है affirm.
नेक्स्ट इज इफेक्टिव. ये वर्ड गाइस जनरली यूज होता है जब हमने कुछ बताना हो या सॉल्यूशंस कुछ देने हो जो कि बहुत इफेक्टिव हो. तो जनरली ये वर्ड यूज होता है जिसमें हमें सॉल्यूशंस के बारे में पूछते हैं. अब सॉल्यूशंस तो इफेक्टिव होंगे, बट और कौन से सिनोनिम्स हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हैं सो एज टू डिस्क्राइब द सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशंस कैसे के हैं. सॉल्यूशंस वैलिड हैं, सॉल्यूशंस प्रोडक्टिव हैं, कंपेलिंग हैं, एफिकेशियस हैं, efficient. Now let's have a look on the sentence sample. The architecture of the bygone era is quite compelling. तो guys हम इस सेंस में भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, बट जैसे मैंने पहले बोला है स्पेशली इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे के हो सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर. These strategies will prove to be productive for the development of the nation as a whole. अब यहाँ पे guys you can have a close look. Strategies को मैंने रेफर किया है as what? Productive. जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि solutions क्या हैं, effective हैं, productive हैं. तो इस सेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, I have stated it so that you are well clear how to use these words. Health. You know guys, again this is a very common word in IELTS writing task 2 and same goes for the speaking also. So what are the IELTS writing task 2 synonyms for health? Well-being, physical fitness, healthiness, strength, robustness, wellness. Now sentence sample is daily exercise aims physical fitness. So you can use any of these words, but guys make sure you check the sentence structure before using any word. Young. This is also a very common word in IELTS writing task 2. Generally हमारे पास जो tasks होते हैं they are based on यंगस्टर्स या यूथ के ऊपर, तो हर बार यंग नहीं लिख सकते हैं. वी नीड टू ब्रिंग सम वैरायटी. सो व्हाट आर दी आइल्स राइटिंग टास्क 2 सिनोनिम्स? यंगस्टर्स, यंगर जनरेशन, यूथ, यंग पीपल, जुवेनाइल्स. सो गाइस वेट अ मिनट. जुवेनाइल्स guys, like they are specially used for the children or adolescents, so make sure you check the usage before using it in that sense. Now let's have a look on the sentence sample. Younger generation forms the basis of further development of any nation. So are you getting it guys, how to use these words in IELTS writing task 2? Improved. अब हमारे पास ऐसे टास्क भी होते हैं जिसमें हमने सॉल्यूशंस दे के बताना होता है कि उन सॉल्यूशंस से वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी. तो हर बार इम्प्रूव्ड नहीं लिखेंगे ना, तो क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? अपग्रेड, डेवलप्ड, मॉडिफाइड, bolstered अप और स्ट्रेंथन्ड अप, enhanced, refined. So guys, these are the synonyms. Now let's have a look on the sentence sample that how we can use the IELTS writing task 2 synonyms. Upgraded educational schemes can bolster up the condition of underprivileged children. Guys, can you look over here that I have made use of 2 synonyms. First is upgraded and second is bolster up. So both refer to what guys here, that is improvement. So you're getting it guys, how we can use these synonyms in IELTS writing task 2. So basically these words are used when we are giving any solution.
और उस सोल्यूशन का इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका इफेक्ट ही लिखा है मैंने गाइस यहाँ पे कि अगर स्कीम्स जो हैं अगर अपग्रेड होंगी, इम्प्रूव्ड होंगी, तो उसका रिजल्ट क्या है, उनकी कंडीशन क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बोल्स्टर अप होगी. पॉजिटिव. If you remember, in IELTS writing task 2 we have one task, that is this positive or negative development, if you remember guys. अब उस केस में हम पॉजिटिव नेगेटिव कितनी बार लिखेंगे, we can't write it again and again. So what are the IELTS writing task 2 synonyms for word positive? Advantageous, fruitful, productive, helpful, worthwhile. Let's have a look on the sentence sample. If government supports creative artists, it will be advantageous for them as well as for the economy. So if you have noticed here, अगर guys गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव. बट मैं यहाँ उसका रिजल्ट पॉजिटिव वर्ड के साथ नहीं लिख सकती. आई नीड टू रीप्लेस इट विद एन इफेक्टिव सिनोनिम. सो आई हैव रिटन ओवर हियर दैट इज एडवांटेजियस. सो आर यू गेटिंग इट गाइज हाउ वी कैन यूज दीज synonyms in IELTS writing task 2? Next is negative. As I earlier mentioned in the previous slide, same question है guys जिसमें मैं पूछते हैं is this positive or negative development. तो ये क्वेश्चंस गाइस हमारे पास होते हैं IELTS राइटिंग टास्क 2 में. अब नेगेटिव भी मैं बार बार नहीं लिख सकती हूँ या उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हैं, तो हाउ आई कैन डिस्क्राइब विद दीज IELTS राइटिंग टास्क 2 synonyms? harmful, detrimental, unfavorable, disadvantageous, fatal. So now let's have a look how we can use these synonyms. So last word is left. Pessimistic approach. Pessimistic, you know guys, something which is negative. Now let's have a look on the sentence sample. Decreasing the license age will be a pessimistic approach or it will have detrimental effects on the younger generation. So guys मैंने यहाँ पे 2 sentences मैंने बताए हैं just to clear your doubts that how to use these IELTS writing task 2 synonyms. अब पहले में मैंने क्या लिखा है, that is it is a pessimistic approach. Pessimistic means like something which is negative. और दूसरे में मैंने लिखा है कि अगर ये अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं तो उसके इफेक्ट क्या है, दैट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव को मैंने क्या किस सिनोनिम से रिप्लेस किया है, दैट इज डेट्रीमेंटल. सेव. जनरली गाइस ये वर्ड तब यूज होता है जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, सेफ्टी या इन्वायरमेंट को सेव करने के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर मनी के ऊपर कई बार IELTS राइटिंग टास्क 2 होता है दैट हाउ वी कैन सेव मनी और व्हाई वी नीड टू सेव मनी. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. So what are the IELTS writing task 2 synonyms? Protect, conserve, preserve, rescue, safeguard. बट गाइज मैं जैसे हर बार बोलती हूँ, जितने भी synonyms हैं गाइज इन दिस वीडियो, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज देम. synonyms बहुत सारे हैं हर वर्ड के, बट मेक श्योर you check the usage. Now what's the sentence sample? Guys let me know in the comment section कि हम इन वर्ड्स को कैसे यूज कर सकते हैं in the form of a sentence. कोई भी गाइज एक वर्ड यूज करके बताओ, और या फिर गाइज कोई भी वर्ड आपने कोई भी synonym इस वीडियो से लर्न किया है, जस्ट टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन so that I get to know that whether my students are learning something. Wait guys. So do you want part 3 for IELTS writing task 2 synonyms? Let me know in the comment section guys, and don't forget to subscribe my channel, that is IELTS Cracker, and share with your friends and relatives whoever is struggling in IELTS. Thank you everyone. Bye bye.